तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पाइथन के अंदर हम एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडल्स इज अ मैकेनिज्म इन प्रोग्रामिंग यूज्ड टू हैंडल एरर्स और exceptions which are unexpected events disrupting normal code flow. It helps maintain code stability by catching and handling errors gracefully rather than crashing the program. Example: a division by zero raises an exception. Using exception handling, you can display a custom error message rather than default Python error. We will go to example 1. Make it bigger. तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कमेंट हटा देते हैं और हम ये देखते हैं रिजल्ट 10 डिवाइडेड बाय 0। 10 डिवाइडेड बाय 0 ये क्या है? एरर देगा पाइथन का। तो देखिए यहाँ पर इसने एरर दिया, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब इसी को एक अच्छी तरीके से कह सकते हैं हम, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अगर हम ये प्रिंट करते हैं तो पता लग जाएगा आदमी को कि क्या गलती कर रहा हूं मैं। तो ये बेहतर तरीका है। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब यही जो है y कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अगर यहाँ पर मैंने जो भी कोड होगा वो ट्राई यहाँ पर मैं रखूंगा ट्राई के अंदर, और अगर इस कोड में कोई एरर आएगा तो उसको हैंडल करूंगा एक्सेप्ट लाइक जीरो डिवीजन एरर, इसके अंदर नाम दूंगा और प्रिंट कर दूंगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो ये मैंने रन किया। अब देखिए यहाँ पर इसने उस एरर को, जो पाइथन का एरर आ रहा है, उसको हैंडल करके यहाँ लिख दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 1, तो उस केस में एरर नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट में नहीं जाएगा। तो अच्छा, प्रिंट कर देता हूं मैं रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर ये 10 आ गया, एरर आया नहीं, तो यहाँ पर एक्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पर यही मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा। यहाँ पर देखिए हैंडल हो गया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक्स। अब एक और इसके अंदर एडिशन हुआ, फाइनली। The code that might raise an exception is placed inside the try block. Except code inside the except block handles the exception if it occurs. अगर एरर आएगा तो ये हैंडल करेगा, मेन कोड ट्राई में रहेगा। Finally, code in the finally block executes regardless of whether an exception was raised or not, often used for cleanup actions like closing a file. अब मान लीजिए यहाँ पर हमने फाइल को खोला और एक्सेप्ट के अंदर अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आया तो यहाँ पर आएगा, और नहीं आया तो ट्राई वाला कोड रन करेगा, लेकिन फाइनली हर केस में रन करेगा। यहाँ पर मान लीजिए फाइल को हमने ओपन किया और उसके बाद एरर आ गया, तो एक्सेप्शन उसको हैंडल कर लेगा, लेकिन उसके बाद फाइनली जो है वो उसको क्लोज कर देगा फाइल को। तो इसको हम देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ट्राई है, ये हमारा एक्सेप्ट है, और ये हमारा फाइनली। तो मैंने क्या किया, एक एब्सोल्यूट पाथ जो है अपना दे दिया, क्योंकि कभी कभार उसमें एरर आता है अगर पाथ ना दो। तो ये मेरी एक फाइल है, माई टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट। इसको मैं दिखा देता हूँ, माई टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट। इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इसको मैं लिख देता हूँ हेलो। तो मेरा ये जो है पाथ है, पाथ मैंने यहाँ से लिया है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो कॉपी करेंगे यहाँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और बैक स्लैश होता है तो यहाँ पर हम आर लिख देते हैं। फाइल को हमने इनिशियलाइज किया, initialize by variable so it exists before the try block। और ट्राई के अंदर हमने क्या किया, ये फाइल को ओपन किया, यहाँ हमने फाइल पाथ दे दिया, और ये हमारी रीड कर रहे हैं हम फाइल। तो यहाँ पर हमने रीड किया पूरा कंटेंट जो भी फाइल का था, फाइल कंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पर ये लिख देगा फाइल नॉट फाउंड। और फाइनली के अंदर ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा इफ फाइल, क्लोजिंग द फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी, क्लोज नहीं होगी, तो ये क्लोज करेगा। एंड फाइनली द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर मान लीजिए फाइल नहीं होगी, तो उस केस के अंदर ये बस एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइल कंटेंट, ये हमारा हेलो हाउ आर यू है, इसने फाइल को रीड किया, उसके बाद क्लोजिंग, एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड। अब हम तीनों देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसने रीड किया, और रीड करने के बाद यहाँ पर देखिए इसने लिखा, ये दूसरी फाइल कर रहा है एग्जाम्पल माई टेक्स्ट फाइल वन कर रहा है। मैंने चेंज जो किया है टेक्स्ट फाइल के अंदर चेंज किया है। तो मुझे जो है ये वाली फाइल, ये है टेक्स्ट फाइल वन। तो हेलो हाउ आर यू है, देखिए यहाँ से इसने रीड किया हेलो हाउ आर यू, उसके बाद क्लोजिंग द फाइल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फाइल वहां एग्जिस्ट करती थी, तो इसने कहा यहाँ क्लोजिंग द फाइल, और फिर फाइनली प्रिंट किया फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर। अब हम एक केस करते हैं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लीजिए यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं फाइल का नेम। अब मेरे पास फाइल थ्री कोई भी फाइल नहीं है, तो मैंने सेव किया। अब उस केस के अंदर मेरा यहाँ पर एरर आएगा। तो देखिए फाइल नॉट फाउंड, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर देखिए, ये इसने यहाँ पर उसको फाइल मिली नहीं, एक्सेप्शन आ गया, इसने हैंडल किया उसको और प्रिंट किया फाइनली फाइल नॉट फाउंड। एंड फाइनली इफ फाइल, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो ये यहाँ पर आया ही नहीं। बस इसने फाइनली, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हुआ है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अच्छा, इसको मैं एक बार और रन कर देता हूँ ताकि क्लीन हो जाए। तो देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, और फाइनली ये जो है इसको यूज करते हैं, हमेशा ये रन करेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। अब हम आगे फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स जो है वो हमारा सिलेबस का पार्ट था।
Files are storage units in computers where data is saved in various formats. Python offers tools to read from and write to the file, facilitating data storage and manipulation. Types of files. Type 1 text files store data in human readable text format with each line separated by a new line character. Open and read a file handles the case where the file does not exist, ensure that the file is closed properly using finally even if an error occurs. ओके, ये देखिए यहाँ पर सेम जो है एग्जांपल इन्होंने यूज किया है फाइल के लिए, टेक्स्ट फाइल के लिए। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर हम जो कमांड यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर फाइल को ओपन करना होता है। तो हमने फाइल को यहाँ पर पाथ हमारा ऊपर हमने ऑलरेडी दे दिया है, वो पाथ ले लेगा ये। और ये सिर्फ रीड के लिए ओपन करती है, अटेम्प्ट टू ओपन द फाइल इन द रीड मोड ओनली। यहाँ पर हमने इसको रीड किया, ये जो भी कंटेंट होते हैं जो हम समझ सकते हैं, टेक्स्ट को रीड करता है, रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। यहाँ हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारी कमांड्स हमें जो है याद रखना है कि फाइल जो है ये इस तरीके से ओपन होती है, ये रीड होती है और उसके बाद ये क्लोज होती है। तो ये हम कमांड्स यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आगे बाइनरी फाइल्स पे। स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट which is machine readable and often used for the images, audio and other non-text data. Example 3. इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक बाइनरी फाइल है data.bin। तो ये हम फाइल बना सकते हैं। डेटा हम क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट फाइल को सेव एज .bin बिन कर देंगे। अब इसको कैसे करते हैं, पहले मैं ये दिखा देता हूं आपको। ओपन, तो देखिए यहाँ पर h है और कैसे बिन फाइल बनती है वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो आप लोग भी बना सकते हैं। न्यू, यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं न्यू टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं .bin बनाना है मुझे। डबल क्लिक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, टेस्ट और फाइल सेव एज। यहाँ पर जाने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगा ऑल फाइल्स और इसको मैं क्या कर दूंगा, न्यू टेक्स्ट फाइल .bin। तो देखिए यहाँ पर एक मेरी बिन फाइल जो है वो तैयार हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पर ये text.bin है, इसको मैंने ओपन किया, इसमें देखिए टेस्ट है। तो इसी तरीके से मेरी जो है फाइल है data.bin, इसको मैं मान लिया रिमूव करके इसको सेव कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं चलता हूँ अपने टेस्ट कोड नंबर 3, एग्जाम्पल 3। अब यहाँ पर देखिए सिंगल बाइट, मैं इसको सेव कर रहा हूँ हेक्स 48 ASCII कैरेक्टर फॉर एच। तो ये मेरा जो है ASCII कैरेक्टर है एच के लिए और बाइनरी फॉर्म के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बाइनरी डेटा यहाँ पर स्टोर किया और इसको मैंने राइट किया फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर। और अब मैं ये सेम फाइल जो है इसको रीड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ओपन, अपनी फाइल ओपन की और इसको मैंने एज रीड बाइनरी, और यहाँ पर मैंने उसको रीड किया और कंटेंट को यहाँ पर रखा और उस कंटेंट को प्रिंट किया और ये दोबारा प्रिंट किया तो सेम आउटपुट आएगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये बाइनरी फाइल के अंदर एच प्रिंट हुआ, ASCII कोड है। तो देखिए यहाँ पर मेरी इस फाइल के अंदर एच प्रिंट हो गया।
तो ये हमारा कोड है ओपन और क्लोज करना और राइट करना बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये आ गया हमारे सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल अगर हम ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली सेम तरीके से लगती है जैसे एक्सेल होता है। Comma separated values files are used to store tabular data in a plain text, with rows separated by new line characters and columns separated by commas. Refer to example 4. This program writes some sample data to a CSV file and then reads it back. अब मैं पहले आपको CSV फाइल दिखाता हूं जो स्टोर हुई हुई है, बनी हुई है। तो देखिए ये मेरी CSV फाइल है। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद नोटपैड। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमे के साथ कॉमा है, तो इसका मतलब ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ये हमारी हेडिंग हो गई और इसके नीचे ये हमारा डेटा हो गया। नेम एलिस, एज 30 एंड न्यूयॉर्क। अगर हम इसी को डबल क्लिक कर दें तो ये एक्सेल में खुलेगी। तो देखिए ये इस तरीके से लिख के आएगा ऑटोमेटिकली। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल, ओके, ये हमारी एग्जाम्पल डेटा डॉट CSV है। तो यहाँ पर देखिए फाइल, ये मैंने इसके अंदर अगर मान लीजिए हम पाथ नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस फोल्डर में प्रोग्राम है उसी में ये फाइल होना चाहिए। और अगर हम एग्जैक्ट पाथ दे दें तो उस केस के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हम राइट कर रहे हैं। ये हमने न्यू लाइन एज CSV फाइल, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर राइट किया। राइटर CSV राइटर क्रिएट अ CSV राइटर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और उसके बाद राइट रो, ये फर्स्ट रो क्रिएट करेगा, नेम एज सिटी। और उसके बाद राइटर रो, उसके बाद राइट वन रो ऑफ द डेटा, नेक्स्ट लाइन जो है ये क्रिएट करेगा। अब इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं हम। इसको सिटी 1 कर देते हैं, यहाँ पर न्यूयॉर्क 1 कर देते हैं, अंडर स्कोर 1। इसको भी अंडर स्कोर 1 कर देते हैं ताकि हमें, उसके बाद ये तो हमने सिर्फ राइट कर दिया, फिर हमें रीड करना होगा। तो इसको क्या है, ये हमारा कोड है, विद ओपन फाइल CSV वी रीड एज CSV फाइल। रीडर हमारा यहाँ पर ये रीड कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये प्रिंट किया और इन रो, उसके बाद एक एक करके ये हमने उसको रो को प्रिंट किया। अब अगर हम विद कर रहे हैं तो विद का ये एडवांटेज होता है कि ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। मैं इसको रन करता हूं। तो देखिए ये हमारा CSV फाइल के अंदर प्रिंट हुआ। हम CSV फाइल ओपन करते हैं। तो देखिए इसमें ये प्रिंट नहीं हुआ। एब्सोल्यूट पाथ देता हूँ, इसके अंदर पाथ सही नहीं है। आ, मैं इसको पाथ दे देता हूँ उसका। ये प्रॉब्लम आती है अगर हम एग्जैक्ट पाथ नहीं देते हैं। बैकस्लैश, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रीड फाइल सेव। तो देखिए यहाँ पर सिटी 1 न्यूयॉर्क 1, ये आ गया हमारा डेटा। तो इस तरीके से हम CSV फाइल को के अंदर राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और तीसरा जो है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
Working with text files in Python, open a text file. You can open a text file in Python using open function, which returns the file object. तो ये हमने ऑलमोस्ट कर लिया है सेम, इसको भी रन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बहुत सिंपल कोड है, फाइल ओपन करने का है रीड के लिए। हमने रीड की और उसको प्रिंट किया। तो इसको हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फाइल का नाम देख लेते हैं। फाइल है mytextfile.txt। तो mytextfile.txt ये कहाँ से ले रहा है देख लेते हैं। ओके, दोबारा कर लेते हैं। mytextfile.txt बाद से एक बार और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बात गलत था। अब देखिए यहाँ पर हमने रन किया तो यहाँ पर देखिए हेलो, ये फाइल के अंदर आ गया। ये बहुत सिंपल फाइल थी हमारी, इसमें यहाँ पर हेलो लिखा हुआ था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अगर हमने कर लिया तो समझ लिए सब पार्ट इसका हो गया। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल, पहले देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए इनमें क्या फर्क है। रीड के लिए रीड मोड में ओपन होता है, ओपन फाइल फॉर रीडिंग। ऑल प्रेस रीड एंड राइट मोड ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों कर सकते हैं हम। डब्ल्यू राइट मोड ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग एंड ट्रंकेट्स द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। अब इसके अंदर फाइल को ओपन करते हैं और ये क्या करेगा, अगर फाइल ऑलरेडी है तो उसको क्या करेगा, पूरा का पूरा फाइल को मिटा के उसके ऊपर नया लिखेगा। राइट एंड रीड मोड ओपन्स अ फाइल, इसमें सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। ओपन द फाइल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग एंड ट्रंकेट्स इफ इट एग्जिस्ट। और अगर मान लीजिए उसके अंदर कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी तो ये क्या करेगा, उसको मिटा देगा, उसके ऊपर राइट करेगा। ओपन अमेंड मोड ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग डजंट ट्रंकेट, इसमें अपेंड करेगा, ऐड करेगा, इसमें कोई भी चीज मिटाएगा नहीं। अपेंड एंड रीड मोड ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग एंड रीडिंग, अपेंड करेगा, उसको रीड करेगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल 6A। तो बस ये हमारा मेन प्रोग्राम है, जिसमें देखिए अगर आर है, आर में क्या होगा, रीड हो सकता है, राइट नहीं हो सकता। क्रिएट्स अ न्यू फाइल, ये फाइल क्रिएट नहीं करेगा, अगर फाइल नहीं होगी तो एरर देगा। डिलीट एग्जिस्टिंग कंटेंट, एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को डिलीट नहीं करेगा। स्टार्ट बिगनिंग से स्टार्ट होगा रीड करना। आर प्लस है तो रीड करेगा और साथ में राइट भी करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी फाइल तो एरर देगा। डिलीट नहीं करेगा कोई चीज, बिगनिंग से स्टार्ट होगा। सेकंड, ये यहाँ पर हमारा कोड है, यहाँ पर ये रीड करेगा और देखिए यहाँ पर क्या करेगा, डेटा को रीड करके ये प्रिंट कर देगा। तो हम यहाँ पर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर देगा। इसको हम रन करके फर्स्ट लाइन इसकी देखेंगे बस। इसको हम ओपन कर लेते हैं इस फाइल को। हम्म, ये हमारी फाइल है example.txt, example.txt। ठीक है, तो इसको अंदर मैं बस हेलो लिख देता हूँ। सेव। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं मैं। तो देखिए नंबर 1 पे हेलो, इसने हेलो प्रिंट किया। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ नंबर 1 पे मेरी फाइल के अंदर क्या है, सिर्फ हेलो। तो इसने नंबर 1 पे प्रिंट किया हेलो। अब आ गया मैं नेक्स्ट के अंदर, रीड एंड राइट मोड। तो हमारा रीड राइट मोड ये था, आर प्लस रीड भी करेगा
और राइट भी करेगा। रीड और राइट दोनों चीजें हैं। जस्ट ओके। सेकंड इज, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए उसके अंदर क्या हेलो था, ठीक है, हेलो को रीड करेगा, उसके बाद ये राइट करेगा, इसके अंदर ये राइट करेगा न्यू लाइन एडिड इन आर प्लस मोड। अब यहां पर मैं शुरू से रीड करने के लिए, क्योंकि मेरा कर्सर इसको लिखने के बाद यहां आ गया है सेकेंड लाइन के लास्ट में, तो कर्सर को मुझे टॉप पे ले जाना होगा तभी वो पूरा रीड करेगा। तो यहां पर ये रीड करेगा हेलो और साथ में ये लाइन रीड करेगा। तो मैं इसके अंदर चेंजेस कर देता हूँ, अपडेट कर दिया होगा हेलो। तो अब मेरा पहले ही वाला जो है आर जो है हेलो प्रिंट करेगा, फिर हेलो और ये न्यू लाइन ये प्रिंट करेगा। तो ये तीन लाइनों को देख लेते हैं कैसे प्रिंट हो रही हैं। तो देखिए हेलो वन पे और टू पे इसने हेलो और साथ में न्यू लाइन एडिट यहां पर कर दिया। अगर मान लीजिए यहां पर मैं ये रीड हटा दूंगा तो उसके अंदर क्या होगा, कर्सर मूव नहीं करेगा और जो हेलो होगा ये जो लाइन है वो क्योंकि शुरू से स्टार्ट होगी तो ये ओवरराइट कर देगी उसको। तो बस मुझे ये लाइन नजर आएगी और हेलो खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम इसको फाइल डॉट सी जीरो पे शुरू में ले जाते हैं कर्सर रीड करने के लिए। अब यहाँ पर डब्लू राइट और डब्लू प्लस, तो राइट में क्या होता है कि रीड नहीं हो सकता, सिर्फ राइट होगा। यहाँ पर क्रिएट, और अगर फाइल नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा फाइल और एग्जिस्टिंग डेटा को सब डिलीट कर देगा। और अगर डब्लू प्लस है तो यहाँ पर हमने इसको किया कि यहाँ पर सिर्फ ये राइट करेगा, कंटेंट रिटिंग यूजिंग अ राइट मोड। तो डब्लू कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम रीड नहीं कर सकते, तो हमारा जो नंबर 3 है ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसको हम फाइल को रीड नहीं कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया, तो हमारा हेलो हो गया एक लाइन, फिर ये न्यू लाइन हो गई उसके अंदर, और फिर हमने एक और ये लाइन ऐड कर दी, कंटेंट रिटन यूजिंग रिटन मोड। ओके, अब ये प्रिंट नहीं, अब हम आ गए फोर्थ के ऊपर। फोर्थ के अंदर क्या है कि प्लस है, तो प्लस के अंदर आप देखिए यहां पर ये क्या करेगा, रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट करेगा, और जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा डिलीट एग्जिस्टिंग कंटेंट को ये डिलीट कर देगा। तो यहां पर हमारा इसने क्या किया, राइटिंग एंड रीडिंग इन डब्ल्यू प्लस मोड। तो ये हमारा फोर्थ वाला जो है, तो इसने राइट किया, और जब हमें रीड करना होगा तो शुरू से हम रीड करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, कर्सर जीरो पे ले जाते हैं। तो यहां तक देखिए हम क्या प्रिंट होता है, थर्ड वाला हमारा प्रिंट नहीं हुआ था। तो हमारा था हेलो, हेलो के बाद फिर हमने हेलो और ये लाइन प्रिंट हुआ था, और उसके बाद फिर हमने ये किया प्रिंट। अच्छा, ये प्रिंट करेंगे तो क्योंकि पुराना कंटेंट ये ओवरराइट कर देगा तो हमारा सिर्फ ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद करेंगे तो उसके बाद हमारा ये आ जाएगा लाइन। इसको हम रन करते हैं। तो इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ फाइल को, इसको मैं हेलो कर देता हूँ यहाँ पर बस। तो देखिए राइटिंग, अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, हेलो प्रिंट किया, हेलो के बाद जो है यहाँ पर सेकेंड वाला प्रिंट किया, उसके बाद फोर्थ जो है हमारा राइटिंग रीडिंग, राइटिंग एंड रीडिंग इन डब्ल्यू प्लस मोड, और फिर इसने प्रिंट किया, ये कौन सा फाइल प्रिंट हो रही है, ओके, एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट। और ये एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट के अंदर तो सिर्फ ये है, अच्छा हेलो।
अच्छा, वो पहले उसने प्रिंट किया, बाद के अंदर इसको वो रीड करके वो दे रहा है। ठीक है, मैं भी समझाता हूँ आपको ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देखिए इसको रन किया, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है पहले देखिए, सबसे पहले वाला इसने यहाँ प्रिंट कर, ये रीड कर दिया जो हमारा पहले था, हेलो। फिर उसके बाद सेकंड में इसने रीड कर दिया हेलो और ये वाली लाइन, आर प्लस मोड, ये आ गया देखिए। उसके बाद थर्ड लाइन जो है इसने प्रिंट नहीं की, ये वाली लाइन इसने ओवरराइट कर दिया पूरा। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन जो है, राइटिंग विद डब्ल्यू प्लस मोड, अब देखिए इसने इसने भी उसको ओवरराइट कर दिया। तो यहां से हमारा शुरू हुआ फोर्थ से। थर्ड वाले ने ओवरराइट कर दिया, अपना लिखा, उसका आया ही नहीं हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं ए प्लस। ए प्लस के अंदर जो है, ए के अंदर ये रीड नहीं कर सकता, सिर्फ राइट कर सकता है, अपेंड करेगा यानी कि ऐड करेगा। तो हमारा ये है। इसके बाद ए में जो भी ऐड होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। तो ए में हम देखिए क्या ऐड कर रहे हैं, दिस लाइन इज एडिड यूजिंग अपेंड मोड। यहां पर हमने इसको अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, रिमूव नहीं किया। तो देखिए यहां पर डिलीट एग्जिस्टिंग कंटेंट, नो। लेकिन ये रीड नहीं कर सकता है, तो हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। अब ए प्लस आ गया, यस। यहां पर रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है, यस, क्रिएट कर रहा है, और डिलीट नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको रीड भी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए नीचे जाते हैं, ए प्लस हमारा ये है, हमने एक और लाइन ऐड की। अब ये मूव कर्सर को हमने शुरू में ले गए ताकि वो रीड कर सके पूरा हमारे लिए। तो लास्ट वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो प्रिंट होगी, और ये तीसरी लाइन यहाँ पर ये वाली आ जाएगी। तो देखिए हमारा क्या था, ये वाली राइटिंग वाली लाइन थी, डब्ल्यू प्लस। उसके बाद फिर ये लाइन अपेंड हो गई। अपेंड जो है, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं आर, अपेंड हो गई। और उसके बाद फिर हमने ए प्लस, ये वाली एक लाइन और अपेंड हो गई। तो ये तीन लाइनें हमारी और आ गई, ऊपर तीन लाइन पहले प्रिंट हो गई, अब ये तीन लाइन और आ गई। अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम हेलो कर लेते हैं, लिख देते हैं। अब आपको समझ में आएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए, पहले हमारा हेलो आया, फिर सेकंड वाले से ये आया, थर्ड वाला हमारा ओवरराइट कर दिया, प्रिंट नहीं हुआ, चौथे वाले ने ओवरराइट किया, ये प्रिंट हो गया। और फिर हमारा लास्ट में ए प्लस, उसने एक एक लाइन और की, ऐड की यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमारा ये सारी फाइल्स आ गई, जो हम किस किस तरीके से उसको ओपन करते हैं, राइट करते हैं। तो आज जो है वो मेरा ख्याल से 35 मिनट्स हो गए। बाकी जो है हम स्लाइड्स को नेक्स्ट उसके अंदर लेंगे।